नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीपक और आप देख रहे हैं समाज सेवी तेज बहादुर सिंह जी का यूट्यूब चैनल। और इनसे इस समय तमाम चुनावी मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम इनसे कुछ चीज़ों को पूछते हैं। और भैया कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हैं। आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल भैया, मैं बढ़िया हूँ। भैया इस समय जो है बहुत सारे चुनावी मुद्दे हैं, जैसे कि अभी फ़िलहाल में हमारे सुभाषपा के जो अध्यक्ष हैं ओपी राजभर जी, इनका बहुत सारा बयान वायरल हुआ। जैसे में कुछ यादवों के प्रति भी उन्होंने कुछ बात बोला था, जो हमारे यादव भाई जो है बहुत विरोध किए। उसके बाद अभी फ़िलहाल में हमारे मऊ में किसी गांव में गए थे चुनाव प्रचार हेतु। वहाँ पे उनका किस तरीके से जो है अनादर किया गया है। गांव के जो लोग थे उनको गांव से ही खदेड़ दिए। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार का स्वभाव है ओपी राजभर जी का? नमस्कार भाई साहब। देखिए, ओम प्रकाश राजभर, इनको कहा जाए तो एक दल बदलू, दल पलटू, और इनके बारे में न जाने क्या क्या कहना उचित होगा, क्योंकि ये किसी के नहीं हैं। ये अपने समाज वालों के भी नहीं हैं, समाज के भी नहीं हैं, और जिस पार्टी में ये जाते हैं उस पार्टी के भी नहीं होते हैं। इनको केवल अपना एक फ़ायदा दिखता है। अब अपना फ़ायदा में जैसे मैं बता सकता हूँ कि जिस तरीके से रूढ़िवाद चलता है, बाप चुनाव जीत गया तो अब बेटा को चुनाव में लाएंगे जी, फिर बेटे के बाद दूसरे वाले बेटे को लाएंगे। इन लोगों का इनका यही विजन है, और इसके लिए खुद तो चुनाव जीत गए लेकिन इनके बच्चे कोई सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। इन असफलताओं की वजह से ये काफ़ी उलूल जुलूल बातें, बयान, समाज में रंग भेद, जातिवाद की बातें सब कुछ करते हैं। लेकिन सर ये तो कहते हैं कि हम जो है पिछड़ों के नेता हैं। इस पे आपका क्या राय है? देखिए, ये ना ही पिछड़ों के नेता हैं, और ना ही ये दलितों के नेता हैं, ना ही शोषितों के नेता हैं, और ना ही ये वंचितों के नेता हैं। ये एक प्रकार से कहा जाए तो ये खुद को अपनी एक दुकान चलाने वाले नेता हैं। इनकी दुकान चलनी चाहिए, चाहे उस दुकान में जो भी हो। इनका खुद का कुनबा आगे बढ़ना चाहिए, समाज के लोग आगे बढ़ें, जनता बढ़े ना बढ़े, ये इनका मेन माइंडसेट है। सर जब ये बीजेपी से समाजवादी में जब इन्होंने एंट्री लिया था तो उस समय बहुत सारे बयान जो कि योगी जी पे टिप्पणी कर रहे थे कि इनको जो है मठ पे भेज देंगे, सारंगी लेके मठ पे जाएंगे। और फिर इन्होंने बीजेपी में शामिल होकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पे बयानबाजी कर रहे हैं। इस पे आपका क्या राय है सर? देखिए, सबसे पहले मैं इनके बारे में यही कह सकता हूँ कि ये योगी जी को मठ में भेजने की बात कर रहे थे जब ये समाजवादी पार्टी में गए तो, लेकिन उससे पहले ये भाजपा में थे जी तो भाजपा में थे तो अखिलेश यादव को खदेड़ रहे थे। जी, इनका लगातार ये बयान इनको सुर्खियां बटोरने के लिए, केवल इनका एक राजनीति से प्रेरित बयान है। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये समाज के लिए या जिस पार्टी के लिए, जिस पार्टी के साथ खड़े हैं उस पार्टी के लिए काम करते हैं। नहीं, इनका काम है केवल टीआरपी एडजस्ट करना, टीआरपी पाना। ज़्यादा से ज़्यादा हम मीडिया में बने रहें, चर्चा का एक विषय बना रहे कि ओम प्रकाश ने क्या कहा। और इनके पास कुछ भी किसी भी प्रकार का राजनीतिक अनुभव नहीं है। केवल ये जाति पाति की बातों को करके उलूल जुलूल, इनको उल्टा उनको सीधा बोल करके ही ये केवल चर्चाओं में रहते हैं। जी सर, कुछ दिनों पहले जो है ये मंदिर को लेकर के भी टिप्पणी किए थे। 1-1.5 महीना पहले की बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इन्होंने बोला था कि जो हमारे जो पिछड़े हैं, जो शोषित हैं हमारे, वो जो है मंदिर में न जाएं। उनका मंदिर में जाने से वहाँ भलाई नहीं होगा, वो शिक्षा पे ध्यान दे तो उनका भलाई है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? और अब जो है बीजेपी जो
मंदिर बनवा रही पार्टी उसी मंदिर में बनाने वाली पार्टी में ही शामिल है। इस पे आपका क्या राय है सर? देखिए, जो मंदिर बनाने वाली इन्होंने बात पे चर्चा किया, जी वो मंदिर और शिक्षा दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। जो शिक्षित है वो भी मंदिर जाता है, क्योंकि मंदिर में जाना कोई बुराई नहीं है। मंदिर ये भी नहीं कहती है कि आप अपना कार्य न करो, आप अपने आप को आगे न बढ़ाओ। मंदिर कभी किसी को रोका है? मंदिर ने इन जैसे घृणित लोगों ने, इन जैसे गलत बयानबाजी देने वाले लोगों ने मंदिर और जाति की बात करना शुरू कर दिया। शिक्षा के लिए इन्होंने क्या किया अब तक? ये योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, पिछली सरकार में। इन्होंने क्या किया अब तक अपने लोगों के लिए? ये केवल बयान दिए। इन्होंने उस समय कहा कि नहीं, हम पार्टी नहीं छोड़ेंगे, हम इसमें रहेंगे, हम अखिलेश को खदेड़ देंगे, माया जी को भेज देंगे, हम सबको जानते हैं। कहाँ गया इनका वो बात? ये क्यों चले गए? फिर मोदी को ये भेज रहे थे गुजरात। जी सर, कहाँ गई वो बात? इनको एक तरीके से कहा जाए तो ये पलटू राम है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पलटू राम है। जी सर, ये पलटू नहीं होते तो इस तरीके से दल नहीं बदलते। और इनके पास, अच्छा, इसमें ये भी हम कह सकते हैं कि इनको यदि कोई पार्टी अपने साथ जोड़ती है और उसको लगता है कि नहीं, हमें इनका फायदा मिलेगा, वोट मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। इनका समाज भी इनसे खुद से कट चुका है। जी सर, बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये कहते हैं कि मैं राजभरों का नेता हूँ, शोषितों का नेता हूँ, पिछड़ों का नेता हूँ, लेकिन हमको तो लगता है कि इनके जो शोषित जो है या इनके राजभर समाज जो है, इनसे बहुत घृणित हो चुका है और इनसे दूरी बनाते जा रहा है। तो इस पे मैं भैया से पूछने वाला हूँ कि क्या ये जो अगले साल जो चुनाव है लोकसभा का, इस पे राजभर समाज जो है बीजेपी के साथ खड़ा दिखेगा या नहीं दिखेगा सर? देखिए, राजभर समाज, पूरे राजभर समाज को तो नहीं कहा जा सकता। ये चुनाव है और चुनाव आदमी कई मुद्दों पे करता है। किसी को नेता अच्छा लगता है तो किसी को नेता का काम अच्छा लगता है। बिल्कुल सर। लेकिन ये कहना अनुचित नहीं होगा कि राजभर की वजह से राजभर किसी पार्टी के साथ जाए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। राजभर के वजह से राजभर नहीं जा सकते। राजभर किस बात का मुद्दा उठाएंगे? जितनी पार्टियां देश में आज चल रही हैं, उसमें आप 95% वारिसदारों के हाथ में उनका सत्ता है। बिल्कुल सर। ये अपने पार्टी का अध्यक्ष किसी दूसरे नेता को क्यों नहीं बना देते? वो तो देश की बात है। चुनाव लड़ेगा, जीतेगा, तो उसके बाद अपना देश का विकास करेगा। बिल्कुल हर जनता का विकास करेगा, घर घर विकास करेगा। लेकिन अध्यक्ष क्यों नहीं बना देते? जी। क्यों? क्योंकि जिस दिन अध्यक्ष ये दूसरे किसी थर्ड पार्टी को या अपने दल के किसी नेता को बना देंगे, तो उस दिन इनकी दुकान बंद हो जाएगी। तो इनका मूल उद्देश्य कहा जा सकता है कि ये दुकान चलाने का ही केवल एक प्रोपेगेंडा है। इनका कोई अपना निजी विकास का मुद्दा नहीं है। केवल ये जाति पाति की बातें, मंदिर की बातें, कभी यहाँ है तो मंदिर के, वहाँ है तो मंदिर की बात, और यहाँ से गए हैं तो कभी कह रहे हैं कि यादव की बुद्धि 12 बजे खुलेगी। बिल्कुल सही। ये जो बात इन्होंने बोली थी राजभर जी ने, ये बहुत वायरल हुआ था और इस पे यादव समाज के बहुत सारे नेता और यादव समाज के बहुत सारे भाइयों ने इनको कड़वी जवाब दिया था। और ये देखिए, ये एक तरीके से जहाँ तक मेरे को लगता है कि दल बदलू है, क्योंकि जब जिस भी समाज में, जिस पार्टी में जाते हैं, उस पार्टी की बात करने लगते हैं और फिर उस पार्टी से जब ही इस्तीफा देते हैं तो उस पार्टी की जो है घृणा लगते कर, निंदा लगते हैं करने। ये हमारे कुछ प्रश्न थे जिनको आप सभी ने देखा और मैंने भैया का राय लिया। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।